बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन बेहद ईमानदार, मेहनती और आत्मसम्मानी था। उसके पास कुछ एकड़ जमीन थी, जिसे वह खुद जोतता, बोता और फसल उगाकर अपने परिवार का पेट पालता था। रामू का जीवन सादा था, लेकिन उसकी आत्मा सच्ची और स्वच्छ थी। गांव में रामू को सभी जानते थे और उसे बहुत आदर देते थे। उसकी ईमानदारी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। जब बाकी किसान खेतों में रासायनिक खाद और मिलावटी बीजों का प्रयोग करके जल्दी मुनाफा कमाने की सोचते थे, तब रामू पुराने, पारंपरिक और जैविक तरीकों से खेती करता था। वह कहता, जिस अनाज से मेरा परिवार जीता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। मैं वो दूषित अनाज कभी दूसरों को भी नहीं बेच सकता। रामू खेत से घर आ गया और आकर ही सो गया। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे राजू सेठ उसके घर आया और कहने लगा, मेरे पैसे वापस कर जो तूने उधार में लिए थे। मुझे कुछ दिन का और समय दीजिए, आपके पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। कब तक दोगे? पिछले कई दिनों से तुम ऐसे ही कहे जा रहे हो। कुछ दिन की मोहलत दीजिए, आपके पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। ठीक है। ऐसे कहते ही राजू सेठ चला गया। रामू काफी परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने पैसे वो कहां से लाए। खेत में इस बार फसल भी कुछ खास नहीं हुई थी। उसने अपनी बीवी से कहा, अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। घर में आटा भी बस थोड़ा सा बचा है, और पैसों का तो पूछ मत। पता है रामू, पर तुम इतना मत सोचो। देख, जैसे तैसे हर बार निकले हैं, इस बार भी निकलेंगे। पर इस बार हाल कुछ ज्यादा ही बुरा है। किसे कहूँ मदद को, सब अपने ही परेशान हैं। तुम कोशिश करते रहो, शायद कहीं से काम मिल जाए। मैं भी 2-4 घरों में बर्तन पोंछा पूछ लूंगी। तुम साथ हो तो लगता है मैं अकेला नहीं हूँ। जब तक सांस है, साथ हूँ। अब चलो, 2 रोटी बची है, खा लो, फिर देखेंगे क्या करना है। उसके बाद रामू ने खाना खाया और खेत की ओर निकल गया। खेत में पहुंचने के बाद अपनी फसल को निहारते हुए रामू ने कहा, इस बार फसल कुछ अच्छी नहीं हुई है। अगर मेरे पास भी ट्यूबवेल होता तो आज मेरी फसल भी ऐसी होती, घनी, लंबी और साफ। लेकिन हमारी किस्मत में कहाँ, बस गरीबी ही लिखी है। ऐसा कहते ही रामू खेत से घर की ओर आने लगा। रास्ते में उसे उसका दोस्त सोहम मिल गया। और रामू, क्या हाल चाल है तेरे? बड़े दिन बाद दिखा है, कहाँ रहता है आजकल? रामू ने उदास चेहरे से और धीमी आवाज में कहा, क्या बताऊं यार, जिंदगी की रफ्तार जैसे थम सी गई है। न कोई काम है, न कमाई। घर की जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। कुछ समझ नहीं आता कैसे सब संभालूं। सोहम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देख भाई, परेशानियां सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन तूने कभी हार मानना नहीं सीखा था। मुझे वो रामू याद है जो हर मुश्किल का हल निकालता था। रामू की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी चमक आई। सोहम ने अचानक कहा, रामू, एक बात सोच रहा था। मेरे पास गांव के बाहर थोड़ी जमीन पड़ी है, खेत है, लेकिन समय की कमी और मजदूर न मिलने की वजह से वो बंजर पड़े हैं। रामू ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सोहम ने मुस्कुराकर आगे कहा, तू चाहे तो उन खेतों को संभाल ले। मेहनत तुझे आती है और भरोसा मुझे तुझ पर पूरा है। जो उपज होगी उसका आधा हिस्सा तेरा। खेत भी जिएंगे और तू भी। रामू आज कुछ खास ही खुश था। खेत से लौटते वक्त उसके चेहरे पर थकान की जगह मुस्कान थी। वह जल्दी जल्दी चलता हुआ अपने घर पहुंचा और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, जोर से आवाज लगाई, मीरा, कहाँ हो तुम? मीरा खाना बना रही थी। उसकी आवाज सुनते ही वह जल्दी से बाहर आई। अरे, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? अरे, बात ही कुछ ऐसी है। तुम मेरे दोस्त सोहम को तो जानती हो ना? हाँ, वही सोहम, आपका बचपन का दोस्त जो कई साल पहले शहर चला गया था। हाँ, वही। आज खेत से लौटते हुए रास्ते में अचानक मिल गया। हम दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में उसने मुझसे पूछ ही लिया, रामू, तू कुछ परेशान सा लग रहा है, सब ठीक है क्या? मैंने भी दिल की बात छिपाई नहीं। उसे बता दिया कि इन दिनों पैसों की बहुत तंगी चल रही है। इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई। जो थोड़ा बहुत खेत से आता था
वो भी नहीं आया। फिर इसमें खुश होने की क्या बात है? सोहम ने कहा कि गांव के बाहर उसकी जो जमीन है, अब वह जमीन उसे मुझे किराए के लिए दे दी है। ये सुनकर मीरा भी बहुत खुश हुई। हाँ मीरा, जब बुरे वक्त में कोई साथ देता है तो वही असली रिश्ता होता है। आज फिर से उम्मीद जागी है। अब मेहनत और लगन से काम करेंगे, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन सुबह सुबह रामू उठकर तैयार हो गया। हाथ में कुदाल, आंखों में उम्मीद और दिल में जोश था। उसके चेहरे पर गर्व था। आज रामू सिर्फ खेत में नहीं जा रहा था, वह अपने सपनों की नई जमीन पर पहला कदम रखने जा रहा था। गांव के बाहर सोहम की जमीन दूर दूर तक फैली थी, कई सालों से बिना उपयोग के पड़ी थी। अगले कुछ हफ्तों में रामू दिन रात मेहनत में जुट गया। सुबह की पहली किरण के साथ कुदाल चलाता और शाम को थक कर चुपचाप बैठ जाता, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती। मीरा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कभी खाना लेकर खेत में पहुंचती तो कभी बीज छांटने में मदद करती। गांव वालों को जब यह पता चला कि रामू ने नई जमीन ली है तो कुछ ने ताने दिए, इतनी बड़ी जमीन है, कैसे संभालेगा? लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने मेहनत और लगन से खेत जोता, फसल उगाई और सबको दिखा दिया कि सपनों को सच्चाई में बदला जा सकता है। इस बार रामू ने गेहूं न लगाकर टमाटर की खेती की। यह फैसला आसान नहीं था। गांव में किसी ने पहले टमाटर की खेती नहीं की थी और सबने इसे जोखिम भरा कदम कहा। पर रामू ने बाजार की मांग को समझा था और खेती शुरू कर दी। धीरे धीरे खेत में हरियाली दिखने लगी। पौधे सिर उठाने लगे, मानो वे भी रामू की मेहनत का जवाब दे रहे हों। एक दिन मीरा खेत में आई और चारों तरफ देखकर बोली, देखो रामू, जरा सोचो तो सही, ये वही जमीन है जो कुछ हफ्ते पहले वीरान थी और आज हर कोने में जिंदगी नजर आ रही है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। मौसम ने अचानक करवट ली, समय पर बारिश नहीं हुई और जब हुई तो इतनी तेज कि खेत पानी से भर गए। टमाटर के कई पौधे खराब हो गए। रामू ने जैसे तैसे बचे हुए पौधों को संभाला, लेकिन फसल को काफी नुकसान हुआ। उस दिन रामू देर तक खेत के एक कोने में बैठा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं थी। फिर रामू अपने घर लौटा। दरवाजे पर पहुंचते ही मीरा ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और तुरंत पूछ लिया, बड़े दुखी नजर आ रहे हो, क्या बात है? रामू ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, रात भर की बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया मीरा। खेत में पानी भर गया है, कई जगह पौधे डूब गए हैं। मीरा का चेहरा घबरा गया। वह धीरे से बोली, अगर इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई तो सेठ के पैसे कैसे लौटाएंगे? वो कर्ज जो हमने लिया था। बाहर अब भी बूंदें टपक रही थीं, लेकिन अंदर घर में एक और तूफान उठ चुका था, चिंता, डर और जिम्मेदारी का। रामू ने कहा, डरो मतो टमाटर के, अभी कहीं पौधे ठीक हैं जिनसे अच्छी खासी कमाई हो सकती है। यह सुनकर मीरा की जान में जान आई। सेठ का आदमी दरवाजे पर आया और सख्त लहजे में बोला, सेठ ने कहा है, कर्ज वक्त पर नहीं चुकाया तो ब्याज और बढ़ेगा। मीरा ने संयम से जवाब दिया, जल्दी ही पैसे चुका देंगे, बस थोड़ा वक्त चाहिए। ऐसे ही पिछले कई दिनों से तुम वक्त मांगे जा रहे हो। अगर इस बार सेठ के पैसे नहीं लौट आए तो अगली बार सेठ खुद यहाँ आएंगे। ऐसा कहते ही वह आदमी जाने लगा। सेठ का आदमी दरवाजे से मुड़ा ही था कि अंदर से रामू बाहर आ गया। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। रामू ने धीमी आवाज में कहा, भाई साहब, जरा सेठ जी से कहिए कि 2 महीने की मोहलत दे दें। फसल अच्छी आई है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ है। सेठ को दया नहीं, हिसाब समझ आता है। तुम्हारा वक्त हर बार बस थोड़ा ही क्यों होता है? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उधार लौटा दो, वरना ब्याज उल्टा लगेगा। रामू ने आदमी को कहा कि इस बार मैंने अपने दोस्त सोहम से जमीन ली है। गांव के बाहर ही उसके कुछ खेत हैं, जहां मैंने अब टमाटर की खेती की है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ है। सेठ से कह देना कि थोड़ा वक्त चाहिए। सेठ का आदमी मंडी की जानकारी रखता था। उसे रामू की बातों को समझा और सोचा, इस बार मंडी में टमाटर का रेट अच्छा चल रहा है। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं सेठ से कह दूंगा, लेकिन याद रखना, इस बार देर हुई तो खेत पर भी दावा हो सकता है। उसके बाद सेठ का आदमी वाहन से चला गया। इसी तरह कई दिन और रात बीत गए। अब रामू के खेत में टमाटर पक चुके थे। लाल लाल टमाटर
जैसे धरती पर सूरज के टुकड़े बिखरे हों। खेत का हर पौधा मेहनत की गवाही दे रहा था। रामू ने सोचा, अब और देर नहीं करनी चाहिए। अगर मंडी में सही समय पर माल पहुंच गया तो अच्छा दाम मिल सकता। अगली सुबह वह सूरज निकलने से पहले ही टमाटर तोड़ने में जुट गया। बोरों में भरकर बैलगाड़ी पर लादा और दोपहर होते होते मंडी की तरफ रवाना हो गया। मंडी पहुंचते ही वहां की चहल पहल देखकर रामू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन तभी सेठ का आदमी आया और बोला, सेठ ने अभी तक दाम तय नहीं किए हैं, इंतजार करना होगा। रामू की चिंता बढ़ गई। मंडी में हर पल कीमती था। अगर माल देर तक रुका तो टमाटर खराब भी हो सकते थे। वह सोच में पड़ गया। क्या अब भी उस आदमी पर भरोसा करना ठीक होगा या फिर किसी और व्यापारी से सौदा करना चाहिए? रामू ने इधर उधर नजर दौड़ाई। मंडी में कुछ पुराने व्यापारी दिखे जो पहले उसके पिता से सौदा किया करते थे। एक बुजुर्ग व्यापारी रामू को देखते ही पहचान गया। अरे रामू, तू तो हरिराम का बेटा है। कैसी रही फसल? रामू ने झिंझकते हुए कहा, जी, इस बार टमाटर अच्छे आए हैं, पर सेठ का आदमी कह रहा है दाम अभी तय नहीं हुए हैं। इंतजार करूं या? बुजुर्ग व्यापारी मुस्कुराया। बेटा, मंडी में माल और वक्त दोनों की कीमत होती है। तुम चाहो तो मैं दाम अभी तय कर सकता हूँ। सही भाव दूंगा और तौल तुरंत होगी। रामू थोड़ी देर सोच में पड़ा। सेठ से जुड़ा होना एक सुरक्षित सौदा माना जाता था, लेकिन वक्त पर सौदा न हो तो नुकसान भी बड़ा हो सकता था। रामू ने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है चाचा, आप ही तौल करवा दीजिए। मुझे भरोसा है आप बेईमानी नहीं करेंगे। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और तौल शुरू हो गई। कुछ ही देर में रामू के टमाटरों का सौदा पक्का हो गया। मेहनत की असली कीमत जब हाथ में आई तो रामू की आंखों में सुकून उतर आया। सेठ का आदमी जब वापस लौटा तो उसे पता चला कि रामू ने अपना माल किसी और व्यापारी को बेच दिया है। उसका चेहरा तमतमा गया। रामू तब तक मंडी से निकल चुका था। गांव लौटते वक्त रामू के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में हल्की सी चमक भी। रामू के घर पहुंचते ही मीरा दौड़ी चली आई। कैसे रहे दाम? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, एक पुराना व्यापारी मिला मंडी में, पिताजी को जानता था, उसने ठीक दाम दे दिए। टमाटर मंडी में देर तक नहीं रुके, वक्त पर बिक गए। मीरा के चेहरे पर राहत आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं तो दिन भर सोच में डूबी थी कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। रामू ने फिर धीरे से कहा, लेकिन एक बात हुई, सेठ के आदमी को बिना बताए मैंने सौदा कर लिया। उसने बोला था इंतजार करना, पर अगर इंतजार करता तो माल सड़ जाता। अब शायद वो गुस्से में हो। मीरा चुप हो गई, फिर थोड़ी देर बाद बोली, तुमने गलत नहीं किया रामू। घर की भलाई के लिए वक्त पर सही फैसला लेना कोई गुनाह नहीं। जो चीज अभी हमारे हाथ में थी, तुमने उसे बचाया। अब जो होगा देखा जाएगा। रामू ने अपनी जेब से पैसे निकाले और कहा, ये लो, आज मंडी से जो पैसे मिले सब तुम्हारे हवाले। घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और थोड़ी बहुत बचत, अब सब तुम्हारी समझदारी पर है। मीरा ने पैसे देखे, फिर धीरे से बोली, रामू, ये पैसे तो सेठ के थे, उसका ही उधार बाकी है, हम कैसे रख सकते हैं? रामू ने उसकी आंखों में देखा और नरम स्वर में कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन सोचो, अगर मैंने इंतजार किया होता तो ये भी नहीं मिलते। टमाटर सड़ जाते, मेहनत मिट्टी में मिल जाती। वह पल भर रुका, फिर बोला, कल की मंडी में जो माल जाएगा उसके पैसे सीधे सेठ को देंगे। ये तो हमारी मेहनत का फल है, वक्त पर सही फैसला लेने की कीमत। तुम रखो मीरा, ये अब हमारे हैं। मीरा ने पैसे को देखा, फिर रामू को। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन शाम होते होते गांव में वही आदमी रामू के दरवाजे पर आ पहुंचा। आवाज कड़क थी, रामू, सेठ ने तुझ पर भरोसा किया था और तूने माल किसी और को बेच दिया। रामू थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर साहस जुटाकर बोला, भाई साहब, मैं इंतजार करता तो टमाटर खराब हो जाते। आपने खुद कहा था कि इस बार देर हुई तो खेत पर दावा हो सकता है। मैंने वक्त पर फैसला लिया। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला,
सेठ को जवाब देना होगा। उसने खेत की उधारी रोकी थी इस भरोसे पर कि माल उसी को मिलेगा। अब या तो पैसा वापस करो या अगली फसल की पूरी हिस्सेदारी सेठ की होगी। रामू को जैसे जमीन खिसकती महसूस हुई। ऐसा कहते हैं वह आदमी चला गया। एक पल की राहत अब फिर चिंता में बदल चुकी थी। मीरा धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखों में सवाल थे। कौन था? रामू ने एक पल देखा मीरा की तरफ, फिर धीमी आवाज में कहा, सेठ का आदमी था। मीरा जैसे कुछ समझ गई हो पर कुछ कह न सकी, एकदम चुप हो गई। कह रहा था या तो मंडी की कमाई वापस करो या अगली फसल सेठ की माँ ने, कह के चला गया। मैंने सोचा था इस बार सब ठीक हो जाएगा। मेहनत की सही कीमत मिली, वक्त पर माल बिका, पर अब फिर वही डर आकर खड़ा हो गया है। मीरा ने चुपचाप उसकी बात सुनी। कुछ देर दोनों खामोश रहे। जो हो गया वो तो सही ही था। गलती न तुम्हारी थी न उस फैसले की। अब जो करना होगा सोच समझ कर करना होगा, लेकिन डर के नहीं। अगली सुबह रामू फिर अपने खेत गया। रात भर की चिंता और थकान के बावजूद उसने सुबह होते ही काम में जुटने का फैसला किया। एक एक करके उसने खेत में लगे पके हुए टमाटर तोड़ने शुरू किए। धीरे धीरे उसने सभी टमाटरों को बोरी में भरा और उन्हें बैलगाड़ी पर लाद दिया। धूप तेज थी। मंडी निकलने से पहले वह कुछ देर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचते सोचते उसके मन में वही चिंता घूमने लगी। आज जो भी टमाटर से पैसे आएंगे उन्हें सीधे सेठ को दे दूंगा। कर्ज चुकाना जरूरी है। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक उम्मीद की चमक भी थी। यह सोचकर वह बैलगाड़ी में बैठा और मंडी की तरफ रवाना हो गया। मंडी पहुंचते ही उसने चारों ओर देखा। आज बहुत भीड़ थी। हर ओर किसानों और व्यापारियों की गहमागहमी। रामू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मन ही मन सोचने लगा, आज मंडी में कुछ ज्यादा ही भीड़ है। इसका मतलब टमाटर का भाव अच्छा मिलेगा। आज तो सब जल्दी बिक जाएगा। उम्मीद की इस मिठास ने उसकी थकान को भी हल्का कर दिया। लेकिन तब वही बूढ़ा व्यापारी रामू के पास आया और कहने लगा, रामू, जो तुमने टमाटर दिए थे वह बड़े अच्छे और रसीले थे। मेरे ग्राहकों को वो टमाटर बहुत पसंद आए और वे कहने लगे कि आगे से हमें यही टमाटर चाहिए। ऐसा सुनते ही रामू का चेहरा खुशी से खिल गया। बाबूजी, मैं आज 2 बोरे भरकर टमाटर लाया हूँ। आप मुझे अच्छा दाम देकर यह ले सकते हैं। तुम भी अपने पिता की तरह ही ईमानदार और मेहनती इंसान हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि अब से हमारा सारा सौदा तुमसे ही हो। तभी वहाँ सेठ आ गया, जो मंडी में वर्षों से सबसे बड़ा व्यापारी माना जाता था। रामू, कल जब मेरा आदमी मंडी में आया था तो उसने तुम्हें इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने टमाटर किसी और को क्यों बेच दिए? सेठ जी, अगर मैं थोड़ी देर और रुकता तो टमाटर खराब हो सकते थे। मुझे वक्त पर अच्छा दाम मिल गया, इसलिए मैंने टमाटर बेच दिए। ओह, अच्छा दाम। अच्छा दाम से याद आया कि तुमने अभी तक मेरी उधारी नहीं चुकाई है। उधारी तो मैं लेकर ही छोड़ूंगा। चलो, अब या तो मुझे मेरे कल के पैसे दे दो या फिर ये टमाटर जो तुमने रखे हैं वो दे दो। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे थोड़े दिन का और समय दे दीजिए। मैं आपकी उधारी चुका दूंगा। नहीं, आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा या फिर टमाटर। कई दिनों से तुम बस समय ही मांगते आ रहे हो। तभी पास में खड़ा एक बुजुर्ग व्यापारी बोल पड़ा, रुको, रामू ने तुम्हारे कितने पैसे चुकाने हैं? 3000 रुपए, जो इसने 5 महीने पहले मुझसे लिए थे और कह रहा था कि बस 2 महीने में लौटा देगा, लेकिन अब तक एक भी रुपया नहीं लौटाया। बुजुर्ग आदमी ने अपनी जेब से 3500 रुपए निकालकर सेठ को दे दिए और बोले, 500 रुपए आज के ब्याज के तौर पर माने जा सकते हैं, इसलिए तुम्हें 500 रुपए ज्यादा दिए हैं। ये देखकर सेठ और रामू दोनों हैरान रह गए। सेठ ने बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, अब तुम जा सकते हो। इतना सुनते ही सेठ वहाँ से चला गया। सेठ के जाते ही रामू ने कहा, जी, आपने मेरे पैसे क्यों दिए? बेटा, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तुम्हारे पिता इस मंडी के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जबकि उस वक्त मैं अपने घर से ही बहुत गरीब था। तुम्हारे पिताजी और मेरी अच्छी दोस्ती थी। वे मुझे मंडी में व्यापार सिखाया करते थे। वक्त के साथ मैं भी बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन समय बीतने के साथ वे इस दुनिया से चले गए। उनकी वजह से ही आज मैं इतना बड़ा आदमी बन पाया हूँ। लेकिन रामू, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे।
जैसे कभी मैं तुम्हारे पिता के साथ किया करता था। ऐसा सोचते ही रामू ने उनकी बात में हाँ मिलाई। उसी दिन से रामू की पूरी जिंदगी बदल गई और उसकी मेहनत रंग लाई। अब रामू और उसका परिवार बड़ी खुशी से जिंदगी जी रहा है।